नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं प्रदोष व्रत का। वैशाख मास का प्रदोष व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस साल प्रदोष जो है वो सोमवार के दिन पड़ रहा है, यानी सोम प्रदोष है। तो अगर पहली बार व्रत करना चाहती हैं तो आपको व्रत कब उठाना चाहिए, पूजा पाठ में कौन सी गलती है नहीं करना चाहिए, प्रदोष काल में पूजा करना क्या ज़रूरी होता है, घर में कैसे पूजा पाठ करें, हर एक चीज़ के बारे में आज के वीडियो में अच्छे से जानते हैं। वीडियो को आप लोग देखिए, कोई भी सवाल या डाउट होगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्रदोष का व्रत जो है वो 20 तारीख को है, 20 मई को है। दिन जो है सोमवार है, तो सोम प्रदोष है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर पहली बार आप व्रत उठाना चाहती हैं तो ये व्रत भी आप कर सकती हैं, यानी प्रदोष का व्रत आप कर सकती हैं। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी व्रत अगर आप उठाती हैं शंकर भगवान से संबंधित, चाहे प्रदोष हुआ, तेरस हुआ, यानी मासिक शिवरात्रि हुआ, तो ये जो है कृष्ण पक्ष में उठाती हैं तो अति उत्तम होता है। और इसके अलावा कोई भी व्रत, जैसे कि मंगलवार हुआ, बृहस्पतिवार हुआ, शुक्रवार हुआ, अगर ये सब व्रत उठाती हैं तो शुक्ल पक्ष में उठाती हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो प्रदोष जो है 20 तारीख को है, दिन जो है 20 तारीख को है, दिन जो है सोमवार है। और सोमवार के दिन ही प्रदोष व्रत आपको करना है। प्रदोष का व्रत अगर आप करती हैं तो प्रदोष काल में अगर पूजा करती हैं शिवलिंग की तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो सुबह सवेरे उठकर अपने घर में पूजा पाठ करें, सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दें। घर में पूजा पाठ करते समय भगवान को भांग, धतूरा, बेलपत्र जो भी है आप ज़रूर चढ़ाएं। और साथ ही कोशिश करें कि प्रदोष व्रत में शिवलिंग की पूजा प्रदोष काल में अगर करती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। और जैसे कि मैं बताई कि इस दिन कच्चा दूध से आप भगवान का अभिषेक कर सकती हैं, गन्ने से कर सकती हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो ऐसे में पानी में गुड़ डालकर भगवान के अभिषेक करें, लेकिन उसको किसी भी तांबे के पात्र में रख के आपको अभिषेक नहीं करना है। जब तांबे के पात्र में गुड़ और हम लोग पानी रखते हैं तो विष के समान हो जाता है, तो आप ध्यान रखें। तो शाम को अभिषेक करें और जो भी सामर्थ्य है, भांग, धतूरा, बेलपत्र, फूल, अक्षत, ये सब भोले बाबा पर चढ़ाएं। और ये जो व्रत होता है पुत्र के लिए होता है, पुत्र की लंबी उम्र के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए होता है। तो प्रदोष का जो व्रत होता है वो संतान के लिए होता है, और तेरस का जो व्रत होता है यानी मासिक शिवरात्रि जो होता है वो पति के लिए होता है। तो आप पूजा पाठ करें, शाम के समय जब पूजा पाठ करने के आने के बाद अपने पति को प्रणाम जरूर करें। साथ ही मंदिर में जब पूजा पाठ करती हैं तो माता को आप जो भी सिंदूर लगाती हैं तो वही सिंदूर अपने मांग में ज़रूर से ज़रूर लगाएं। एकादशी व्रत जो है 19 को है और 20 को प्रदोष है। तो दोनों व्रत अगर जो महिला करती है तो ध्यान रखें कि एकादशी व्रत आप जब कर लेती हैं तो सुबह सवेरे जब पारण का समय होता है तो पूजा पाठ करने के बाद आप सबसे पहले मुख में जो है वो तुलसी का पत्र और गंगाजल ही लगाए। और इस दिन भी आपको अनाज में नमकीन चीज़ बिल्कुल भी ना खाएं। अगर आप फलाहार में रहती हैं तो फलाहार में आप रहें, और अगर नमकीन चीज़ खाना चाहती हैं तो अगले दिन पारण में आप कर सकती हैं। लेकिन उस दिन प्रदोष काल में दूध रोटी हो, चूड़ा दूध हो, साबूदाना हो, मतलब हर तरीके से ये खा सकती हैं। अगर अनाज भी खाना चाहती हैं तो मीठा अनाज में आप कुछ भी ले सकती हैं, नमकीन जो चीज़ है वो सब बिल्कुल भी ना लें। तो प्रदोष का व्रत जो है वो 20 मई को है, दिन जो है सोमवार है, सोम प्रदोष पड़ रहा। पहली बार व्रत अगर उठाना चाहती हैं तो आप सोम प्रदोष का व्रत उठा सकती हैं। लेकिन शंकर भगवान से संबंधित कोई भी व्रत जो होता है या तो हम लोग कृष्ण पक्ष में उठाते हैं, और शुक्ल पक्ष का जो व्रत होता है जैसे कि मंगलवार हो, गुरुवार हो, या फिर शुक्रवार का जो व्रत हम लोग करते हैं तो वो जो है शुक्ल पक्ष में उठाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और शंकर भगवान को कोई भी त्यौहार है वो कृष्ण पक्ष में उठाती हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैसे अभी जो है वैशाख मास का जो ये प्रदोष है, जो कि सोम प्रदोष है, आप बिल्कुल उठा सकती हैं नया में अगर उठाना चाहती हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रदोष का व्रत अगर आप कर रही हैं और सुबह सवेरे की बहुत सारे लोगों का होता है आदत चाय पानी पीने का, तो चाय पानी पी करके आप पूजा पाठ कर सकती हैं, तो बिल्कुल पी सकती हैं। बट आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। जब भी आप पूजा पाठ करती हैं या जैसे कि प्रदोष का व्रत आप करती हैं और लेट से थोड़ा पूजा पाठ, घर गृहस्थी है, बच्चे हैं तो थोड़ा लेट हो जाता है, तो ऐसे में साफ़ सुथरा पानी पी सकती हैं। ऐसा नहीं कि 9 बजे अगर पूजा पाठ कर रही हैं तो आपको 9 बजे तक बिल्कुल वैसे ही रहना है, यानी आप चाय पानी पी सकते हैं। लेकिन शुद्धता का ध्यान रखें। आपको चाय पत्ती जो है अलग से निकाल के कहीं भी रख लेना है, चीनी अलग से निकाल के कहीं भी रख लेना है। जब भी आप व्रत करती हैं तो वही चीनी चाय पत्ती जो है आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि रोज़ आप जो भी चाय पत्ती यूज़ करती हैं और वो कहीं ना कहीं छुआया रहता है, यानी हम छूते रहते हैं किसी भी हाथ से, तो वो सब नहीं करना है। शुद्धता का ध्यान रखते हुए कोई भी चीज़ करें जिससे कि पूजा पाठ का आपको भरपूर लाभ मिल सके।
किसी भी तरह कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है कि टालने का है कि किसी भी तरह पूजा पाठ कर लिए। तो सुबह सवेरे उठे, सूर्य देव को जल दे, ज़रूर से ज़रूर ये सब पूजा पाठ करते हैं। और उगते हुए सूर्य को अगर सुबह सुबह का जो सूर्य भगवान को अगर जल देती हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो 6 बजे के आसपास जो है पूजा पाठ आपको कर लेना है, सूर्य देव को अर्घ दे देना है। प्रदोष का पूजा का व्रत का शुभ मुहूर्त की बात किया जाए तो सुबह का 5:26 से लेकर 8:20 का ये जो समय है शुभ मुहूर्त है, इस बीच आपको पूजा पाठ कर लेना है। और प्रदोष का व्रत जो होता है, प्रदोष काल में अगर पूजा करती हैं तो अति उत्तम होता है। तो शिवलिंग की पूजा आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्रदोष काल से संबंधित कोई भी सवाल हो या फिर 13 से संबंधित, मासिक शिवरात्रि से संबंधित कोई भी सवाल होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।